Good morning, all of you, my dear students. As you know, you people have told me to deliver lecture on stress. I already lectured a video for you guys in which I deliver some important points which I am going to use today in this topic. Let me remind you, I told you about the elasticity of materials, elastic limit and deformation. If I will going to teach you about the stress, first let me draw a diagram of a wire or a beam. Suppose I laid a load on it. We know whenever there is a load on a beam or any other structure, it undergoes deformation. It undergoes deformation. When our beam gets deformed, the molecules in the beam resists this deformation. Resists this deformation. As I told this in my first lecture. अब अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस की, जो ये रेजिस्टेंस होती है इस बीम में, इसी रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। वो कैसे? अगर आप लोग थोड़ा पीछे हम चले जाएंगे कि इस नेचर में हर कोई मटेरियल जो बना होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। जब भी किसी बीम में, किसी वायर में, किसी केबल में डिफॉर्मेशन होती है, जो उसके वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं इस डिफॉर्मेशन के लिए, ताकि ये डिफॉर्मेशन फर्दर ना बढ़े। ये यहाँ से अपोज फोर्स कर लेता है। मान लीजिए ये फोर्स ही है, फोर्स कर लेता है ताकि इस बीम में, चाहे इस वायर में ये डिफॉर्मेशन न आए। अब हर किसी बीम का या अगर वायर लो, उसका अपना अपना क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर आप लोग स्ट्रेस के डेफिनेशन हम अगर देखेंगे मैथमेटिकली ये स्ट्रेस जो है ये होता है रेजिस्टेंस, जो मैंने अभी बोला रेजिस्टेंस होती है ताकि ये डिफॉर्मेशन ना हो जाए, पर यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ योर बीम और वायर। अब ये रेजिस्टेंस बेसिकली फोर्स ही होता है, ये फोर्स ही होता है। हम इस फोर्स को हम P से डिनोट करेंगे, P डिवाइड बाई A। अब जो रेजिस्टेंस है ये हम, इसका सिंबल है वो सिग्मा है, सिग्मा को हम ऐसे लिख सकते हैं P डिवाइड बाई A, वायर P इज इक्वल टू फोर्स, और लोड भी हम बोल सकते हैं फोर्स, एंड दिस A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मटेरियल, क्रॉस सेक्शन। ये अगर हम अब डेफिनेशन लिखेंगे स्ट्रेस की, हम ये भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया टू डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया टू deformation is known as stress, मैथमेटिकली हम ये लिखते हैं। हर किसी, ये मैं आप लोगों को बोलूँ कि हर किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन होती है। डिफॉर्मेशन के साथ साथ वहाँ उस मटेरियल में, उस बॉडी में एक फोर्स जनरेट होता है जिसका हम बोलते हैं रेजिस्टेंस फोर्स। उसी रेजिस्टेंस फोर्स को अगर हम डिवाइड एरिया करेंगे तो हमें स्ट्रेस मिलेगा।
अब इस सिट्रस का जो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ सिट्रस, एसआई यूनिट, इस सिट्रस का जो यूनिट है वो है पास्कल। इसको हम लिखेंगे PA, इट इज पास्कल। जो ये पास्कल होता है ये इक्वल टू होता है, ये किसके बराबर होता है, आप देख लीजिए। जो ये पास्कल होता है ये होता है बराबर, इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे, अब सिट्रस मैंने अभी बोला दिस P डिवाइड बाई A। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है और जो एरिया का यूनिट होता है वो मीटर इनटू मीटर होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है आप लोगों का एसआई यूनिट ऑफ पास्कल। अब इस एसआई यूनिट का जो पास्कल इसका यूनिट है, इसके बिगेस्ट यूनिट क्या है, बिगर यूनिट इसका क्या है, इसका हम बोलते हैं मेगा पास्कल भी। मेगा पास्कल हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स में, जब हम आगे बढ़ेंगे मोस्टली ज़्यादा हम मेगा पास्कल यूज़ करते हैं। गीगा पास्कल हम यूज़ कर लेते हैं, गीगा पास्कल। मेगा पास्कल हम डिनोट करते हैं MPa से और गीगा पास्कल हम डिनोट करते हैं GPa से। ये आप ध्यान रखिए, ये है आप लोगों का सिट्रस। अब अगर हम इस सिट्रस की बात करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सिट्रस, टाइप्स ऑफ सिट्रस। टाइप्स ऑफ सिट्रस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूं कि आप अगर आप अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं वो आगे पढ़ सके। शेयर भी कीजिएगा। अब टाइप्स ऑफ सिट्रस, टाइप्स ऑफ सिट्रस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है टेंसाइल सिट्रस और दूसरा आपके पास होता है कंप्रेसिव सिट्रस। कंप्रेसिव सिट्रस। अब अगर हम टेंसाइल सिट्रस की पहले बात करेंगे, ये मोस्टली मेन टाइप ऑफ सिट्रस होते हैं। टेंसाइल मतलब ये दो मेन टाइप्स होते हैं। अब अगर हम टेंसाइल सिट्रस की बात करेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक बीम है या वायर है। फिलहाल मैं क्या करूंगा काम, मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, यहां से P, यहां से भी P, एरा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इसको क्या हो जाएगा आप देख लीजिए ध्यान से, इसका लेट बी एरिया, इसका एरिया होगा और इसकी जो ये लेंथ होगी, ये इसकी लेंथ है, मैंने फोर्स अप्लाई किया। अब देखो जो नया ये हो जाएगा, ये इसकी लेंथ इंक्रीज होगी जब मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इसका होता है, इसका कम होगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा और लेंथ इंक्रीज होगी। कैसे, कब, जब हमने अपोजिट डायरेक्शन में एक वायर को या बीम को फोर्स अप्लाई किया। इस चीज का नाम पड़ा है टेंसाइल स्ट्रेंथ। हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए सेक्शन when a section is subjected to two equal and opposite forces, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, opposite forces और हम ये भी अपोजिट पुल्स हम बोल सकते हैं, पुल और पुश इज आल्सो कॉल्ड फोर्स। एंड द बॉडी, जो ये बॉडी है, एंड द बॉडी टेंड्स टू इंक्रीज इट्स लेंथ, टेंड्स टू इंक्रीज इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर। जो हमने फिगर में आप लोगों को दिखाया भी, लेंथ इंक्रीज हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है। द सिट्रस, जो इसमें सिट्रस आप लोगों को आएगा, द सिट्रस इंड्यूस्ड, जो इसमें सिट्रस आएगा, द सिट्रस इंड्यूस्ड इज कॉल्ड टेंसाइल सिट्रस, इज कॉल्ड टेंसाइल
सिट्रस। ये आप लोगों का सिट्रस है। द कॉरेस्पॉन्डिंग, चलो अगर हम सिट्रेन हम आगे पढ़ेंगे, उसको हम बोलिए जो इसमें सिट्रेन आएगा, द कॉरेस्पॉन्डिंग सिट्रेन, ये भी मैं यहाँ पे लिख दूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग सिट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल सिट्रेन, जो हम आगे पढ़ेंगे, इज कॉल्ड टेंसाइल सिट्रेन। टेंसाइल सिट्रेन जब हम एज अ रिजल्ट, ये भी हम लिखूं, एज अ रिजल्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, as a result of tensile stress, the area of cross sectional, यहाँ पे आप देखिए, the area of cross sectional area of the body, the area of cross section of the body gets reduced। मतलब जब हम एक बॉडी पे लोड अप्लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में पुल करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, जो इसकी लेंथ है वो इंक्रीज होगी, साथ साथ जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इस बॉडी का वो डिक्रीज होगा। जो स्ट्रेस इसमें इंड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अब अगर इसमें स्ट्रेन भी होगा डेवलप, उस स्ट्रेन को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों का टेंसाइल स्ट्रेस था, जो टाइप था किसका, स्ट्रेस का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रहमान कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बोलेंगे। तब तक आप इस वीडियो का देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।